नमो जनभाषायै संस्कृताय। पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम अभ्यास 6 को पढ़ेंगे रचनानुवाद कौमुदी के, और इसमें हमारे जो शब्द श्रृंखला है, शब्द संख्या है, वो 150 तक पहुंच जाएगी। 150 शब्दों का अभ्यास हो जाएगा। का वर्ग में संज्ञा शब्द होते हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। धनम, नगरम, आसनम, अध्ययनम, ज्ञानम, कार्यम, ओदनम, वर्षम, दिनम इत्यादि शब्द दिए हैं। सभी नपुंसक लिंग के शब्द हैं, अकारांत हैं। जैसे गृह के शब्द रूप आपने याद किए होंगे, गृहम, गृहे, गृहाणि, अथवा वन शब्द के याद किए हों, वनम, वने, वनानि। वैसे ही यह सब बनेंगे। धनम, धने, धनानि, नगरम, नगरे, नगराणि, आसनम, आसने, आसनानि, अध्ययनम, अध्ययने, अध्ययनानि, है ना। ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, कार्यम, कार्ये, कार्याणि, ओदनम, ओदने, ओदनानि इत्यादि। वर्षम, वर्षे, वर्षानि, ये सब एक से ही बनेंगे। दिनम, दिने, दिनानि। ठीक है। खाद धातु दी है खाने अर्थ में, धाव धातु दौड़ने अर्थ में, क्रीड धातु खेलने अर्थ में, चल धातु चलने अर्थ में। एक और धातु दी है शींग धातु, पर कैसी? अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि शींग धातु दी है। और स्था धातु भी दी है, स्था धातु में भी अधि उपसर्ग लगा दिया है। आस धातु भी दी है और उसमें भी अधि उपसर्ग लगा दिया है। अधि उपसर्ग लगाने से फ़ायदा क्या हुआ? ये सीधी भी तो दे सकते थे। तो भाई इसका फ़ायदा है, पाणिनि जी ने इसका फ़ायदा बताया है कि अधि सिंह स्था साम कर्म। एक सूत्र दिया उन्होंने कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु हो, स्था धातु हो, आस धातु हो, तो वह कर्म संज्ञा वाली हो जाती हैं, है ना। फिर उनके जो जिनसे संबंध बन रहा होगा वहाँ कर्म हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति कहीं सोता है, पलंग पर सोता है, तो पलंगम शेते, ये सामान्य, पलंगे शेते सामान्य वाक्य हो गया, पलंग पर सोता है। पर यदि अधिकार पूर्वक सो रहा है, अधि उपसर्ग पूर्वक सो रहा है, तो पलंगम अधिशेते। अब पलंगे और पलंगम दोनों में अंतर आया कि नहीं आया? ठीक है, वैसे ही, है ना। भूम्याम शेते और भूमिम अधिशेते दोनों में अंतर है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति अधि उपसर्ग का प्रयोग किया है। कुछ और आपके लिए, ये तो क्रियाओं की बात बताई है, क्रियाओं में द्वितीय विभक्ति कब होगी। कुछ ऐसे शब्द भी दिए हैं जिनके साथ में द्वितीय विभक्ति होती है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अभिता, वरिता, समया, निकषाः इत्यादि। अब कुछ और शब्द दिए हैं। उभयतः, सर्वतः, अधिक, उपरि, अधः, अधि, अंतरा, अंतरेण, विना। विना के योग में तृतीया पंचमी भी होती है, अंतरेण के योग में भी होती है ना। तो ये सब में द्वितीय तृतीया पंचमी होती है विकल्प से। जो आपको उचित लगे वो आप चिपका दीजिए। आगे चलते हैं। उभयतः मतलब दोनों ओर, सर्वतः मतलब चारों ओर। ठीक है। धिक् का अर्थ धिक्कार है, कल हमने आपको बताया था। और एक बड़ा सुंदर श्लोक है भर्तृहरि जी का, याम चिंतयामि सततम ऐसा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम स जनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति गाजिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। वहाँ कितनी जगह पर द्वितीया का प्रयोग हुआ? धिक्ताम, तम च मदनम च इमाम च माम च, है ना। सब जगह द्वितीया का ही प्रयोग है। क्यों प्रयोग है? क्योंकि द्वितीया का उपयोग ही करना वहाँ अनिवार्य है। दिक् के योग में द्वितीया होती है, इसलिए द्वितीया का प्रयोग किया। और भर्तृहरि जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो वैयाकरण भी हैं। ये मत समझिएगा कि उन्होंने नीति शतक लिखा, वैराग्य शतक लिखा, श्रृंगार शतक लिखा, इसलिए थोड़े साहित्यानुरागी हैं। यद्यपि साहित्यानुरागी हैं, पर व्याकरण के लिए भी बड़े ही, वह व्याकरण के बड़े विद्वान हैं। उन्होंने वाक्यपदीयम ग्रंथ लिखा, उसमें 3 कांड हैं, और व्याकरण का सारा सार निचोड़ा उन्होंने। तो इसलिए व्याकरण शास्त्र के बड़े ही निष्णात थे। बिना का अर्थ बिना ही है, अंतरेण का अर्थ भी बिना है, अंतरा का अर्थ बीच में, अधिक अर्थ अंदर, अधा का अर्थ नीचे, ऊपरी का अर्थ है ऊपर। ये पर लिख दिया उन्होंने, मिसप्रिंट है, ऊपर होता है। ठीक है। धिक् का अर्थ धिक्कार, सर्वता का अर्थ चारों ओर। आप सभी लोग जानते हैं, धन से लेकर जितने दिन तक जितने भी शब्द हैं वो सब गृहवत चलेंगे। गृहम, गृहे, गृहाणि हमने आपको पहले ही बताया। खाद धातु से लेकर चल धातु पर्यंत भगवतीवत शब्द धातु रूप चलेंगे। शब्द रूप जो हैं वो गृह के शब्द रूप आपको याद करने हैं। पहले राम के शब्द रूप याद कर ही लिए होंगे आप लोगों ने, तो आप गृह के याद कर लीजिएगा, क्षम्यताम। गृह के संक्षिप्त रूप लगाकर धन आदि के रूप बनावें। जैसे गृह के जो संक्षिप्त रूप थे, बस एक दिक्कत आ जाएगी णी की और नी की, वो हमने उस दिन भी आपको बताया था। तो वो एक णी वाला याद कर लीजिएगा, जैसे गृह शब्द है उसमें णी होगा। और वन शब्द याद कर लीजिएगा, समझना है, याद करने की आवश्यकता भी नहीं, याद तो कोई एक भी कर ले। कहाँ कहाँ णी हो रहा है, कहाँ कहाँ अणा हो रहा है, वो सब आपको समझना है। बस समझ लिया तो खेल हो जाएगा। आगे चलते हैं। अकारांत नपुंसक शब्द गृह के तुल्य चलेंगे। ठीक है। अब एक नियम बता रहे हैं, वही नियम बता रहे हैं, अटकुब बांग इत्यादि।
जिन्होंने व्याकरण पढ़ी होगी वो सब लोग समझ गए होंगे कौन सा नियम आने वाला है। रा शा के बाद यदि ना हो तो उसको अणा हो जाता है। वो हमने अभी बताया आपके लिए कि अणा का करिए कि ना का करिए। क्यों करिए? क्योंकि दोनों में अंतर आ जाता है। आप कहें गृहाणी, तो ये गृहाणी सही वाक्य नहीं है, गृहाणी सही होना चाहिए, क्योंकि अट को बांग इत्यादि नियम लग गए वहाँ। ठीक, आगे चलते हैं। क्या है कि रा और शा के बाद यदि ना हो तो उसको अणा हो जाता है। ठीक है। अथवा यदि अट प्रत्याहार हो, अट प्रत्याहार की हमने चर्चा की थी उस दिन, कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो अयुण के आ से लेकर हय वरट के टा तक जाता है ना। आ ई उ रील रे ए ओ ऐ ह य र ल व, ये वर्ण आते हैं उसमें। ठीक, तो इन वर्णों अथवा का वर्ग हो, अथवा पवर्ग हो, अथवा दीर्घ आकार हो और नकार हो, इनके बीच में अगर कोई रा फंस जाए, ना फंस जाए, तो उस ना को अणा हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ नियम बता रहे हैं आपके लिए, कुछ उदाहरण भी बता रहे हैं। जैसे गृह, गृह के में क्या है? हा है, तो हा और ऋकार भी है ना, तो इसका रूप क्या बनेगा? गृहाणी। ठीक, गृहीण ऐसा रूप बनेगा। नगर शब्द में रा है, नगराणी ऐसा रूप बन जाएगा, है ना। आगे देखिए कार्य, इसमें क वर्ग का गा भी है, कार्य में रकार है और या भी है, तो कार्याणी ऐसा रूप बना। वर्ष, इसमें भी शा है और रा है, दोनों हैं, तो वर्षाणी। पुष्प में देखिए प वर्ग भी है, शा भी है, तो पुष्पाणी। पत्र, इसमें रकार भी है, हाँ रकार ही है, पत्राणी, तो इसका पत्र बन जाएगा। ठीक है। इनमें प्रथमा द्विवचन बहुवचन, इसमें प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में आणी हो जाएगा, तृतीया के एक वचन में एण हो जाएगा, षष्ठी के बहुवचन में आणाम हो जाएगा। बड़ा ही आपको रहस्य वाली बात बता दी है। जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं, हम तो व्याकरणों के साथ रह रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, पर अधिकतर छात्रों की यही स्थिति है कि उनको ये नहीं पता कि कब ना होगा, कब अणा होगा। तो अगर आपने सीख लिया तो अच्छी बात है, उनको भी सिखाइएगा जिनको नहीं आता है ना। और सीखना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर हमें व्याकरण नहीं आ रही है तो यह हमारे अंदर का अवगुण है, उसको मिटाना चाहिए। ये नहीं कि हम उसी को लेकर बैठ जाएं कि नहीं आ रही, ठीक मत करो, हमें नहीं पढ़ना, छोड़ दिया। भाई काम वही आनी। यद्यपि बहुनाधीष्ये तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत छकृत, है ना। ये आपको दोष उत्पन्न ना हो, है ना। द्वितीया श्यामहम कथम, वो फिर वही बात आ जाएगी कि यस्य चतुर्थी, यस्य षष्ठी द्वितीया चा व्यहस्य चा विहाय चा, और स्यादहम द्वितीया, अहम द्वितीया स्यात् द्वितीया श्यामहम कथम। जिसके लिए षष्ठी हो विहस्य, विहाय हो चतुर्थी, और अहम में द्वितीया हो, ऐसे व्यक्ति की मैं द्वितीया कैसे बनूंगी? द्वितीया मतलब पत्नी। ठीक, तो आपके लिए भी कोई लड़की देखकर यही कहेगी कि भाई हम इसकी पत्नी क्यों बने, अगर संस्कृतज्ञा होगी तो। यद्यपि वर्तमान में तो सारी की सारी आंग्ल भाषा की ज्ञानी जो है ज्ञाता होती हैं, ज्ञात्री होती है, और संस्कृत भाषा का उतना ज्ञान नहीं रखती हैं। फिर भी पहले यह प्रणाली थी, बहुत सारी प्रणालियाँ थीं पहले, और एक वह भी है। व्याकरण के लिए बड़े ही सुंदर सुंदर श्लोक मिलते हैं कि अजर्घा यो न जानाति बर्बरी नाचिक मत जानाति तस्मै कन्या नदीयताम। जो अजर्घा की सिद्धि ना कर सकता हो, बर्बरी की सिद्धि ना कर सकता हो, अचीक मत की सिद्धि ना कर सकता हो, उसको कन्या मत दो। ये बड़े ही, अबरबरी की सिद्धि ना कर सकता हो, हाँ बर्बरी नहीं, अबरबरी है। और बड़े ही सुंदर श्लोक हैं व्याकरण के लिए, है ना। पढ़ेंगे आप लोग तो बड़ा मज़ा आएगा, व्याकरण पढ़ने में सबसे अधिक आनंद आता है। आगे चलते हैं। तो ये कुछ नियम बताए हैं कि कहाँ कहाँ होगा। प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में होगा, जैसे गृहाणी बनता है ना, गृहाणी, नगराणी ऐसा बनेगा। और तृतीया के एक वचन में एण बनेगा, और षष्ठी के बहुवचन में आणाम हो जाएगा। बाकी सब शेष समान ही चलेंगे, शेष में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। भू धातु के लोट लकार के रूप दिए हैं। लोट लकार आज्ञार्थक होता है, हमने अब आवश्यक निर्देश में आपके लिए बताया था, आज्ञा देने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। ठीक, ये
शॉर्ट फॉर्म में भी दिए हैं अतु अताम अंतु अतम अत आनि आव आम। खाद आदि धातु के रूप भी भवतु के समान ही चलेंगे। जितनी भी धातुएं अब तक हमने पढ़ी वो सब ऐसे ही चलेंगी। खादतु, धावतु, क्रीडतु, चलतु, कथयतु, भक्षयतु, है ना, इत्यादि। अब लट लकार में जो है अधिशिंग धातु का अधिशेते रूप बनेगा, अधिष्ठा का अधिष्ठति और अध्यास का अध्यास्ते। ठीक। अब कारक में देखिए कुछ द्वितीय विभक्ति बता रहे हैं। पहले भी हम द्वितीय विभक्ति पढ़ चुके हैं, अब फिर से द्वितीय विभक्ति बता रहे हैं। नियम 17 उभयतः सर्वतः अधिक उपर्युपरि अधोधः अध्यति के साथ में द्वितीय विभक्ति होती है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर रह गई बताने, इन्होंने यहाँ अधि लिखा था और ऊपरी अथः, यह उपर्युपरि होना चाहिए, 2 बार होगा इनका प्रयोग। ठीक है। एक वार्तिक है धिगुपर्यादिषु त्रिषु, ऐसा कुछ है। उभ सर्वतसो कर्म धिगुपर्यादिषु त्रिषु, वहाँ एक वार्तिक मिलेगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। जिन्होंने पढ़ा हो वही व्याकरण के, हम नहीं, हम ज्योतिष वाले हैं तो हमें चीज़ें पता हैं, कहाँ हैं वो याद नहीं है। ठीक। वार्तिक तो कहीं भी मिल जाएगा, आप लोग सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में देख सकते हैं, है ना। अष्टाध्यायी में नहीं मिलेगा, वार्तिक है। और गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। उभ सर्वतसो कर्म हम लिख देते हैं अगर आपको समस्या आ रही है तो। उभ सर्वतसो कर्म, ठीक, ये इतना लिख के ही आपको आ जाएगा। और आगे धिगुपर्यादिषु त्रिषु ऐसा कुछ है ना, धिगुपर्या और दिशु त्रिषु कुछ हैं, धिगुपर्या दिशु त्रिषु, ऐसा। ये आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको श्लोक मिल जाएगा, पूरा श्लोक है, और वार्तिक कह सकते हैं उसको, कारिका कह सकते हैं, जो आपके लिए उचित लगे। आगे चलते हैं। अधिशेते अधिष्ठति और अध्यास्ते हो गया था, कहाँ पहुँचे थे, उपर्युपरि अधोदः अध्यधि के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब हमें प्रश्न ये भी होगा कि यदि अधः है, ऊपरी है, अधि है, तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो षष्ठी विभक्ति होगी, है ना। जैसे रामस्योपरि, राम के ऊपर, है ना, अथवा पुस्तकस्योपरि, पुस्तक के ऊपर, पुस्तकोधः, पुस्तक के, पुस्तकम अधः, पुस्तक के नीचे, पुस्तकस्य अधः, पुस्तक के नीचे। ठीक है। पुस्तक का हमने पुल्लिंग में प्रयोग कर दिया, पुस्तकोधः, वो एक सूत्र है ना, भूल गए, विस्मृति बड़ी प्रबल है, आएगा आएगा, याद आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अध्यति के साथ द्वितीया होती है, जैसे ग्रामम उभयतः, ग्रामम सर्वतः, धिक नास्तिकम, नास्तिक को धिक्कार है, इत्यादि आप सब बना लीजिएगा। अंतरांतरेण युक्ते, अंतरांतरेण इनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है ना। और पंचमी षष्ठी भी, तृतीया पंचमी भी होती है विकल्प से। गंगाम यमुनांच अंतरा प्रयागः अस्ति, गंगा और यमुना के बीच में जो है वह प्रयागराज है। ज्ञानम अंतरेण सुखम, ज्ञान के बिना, अंतरेण मतलब बिना, ज्ञान के बिना नहीं है सुख। श्रमम बिना न धनम, श्रम के बिना धन नहीं है। और एक और शब्द है ऋते, ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ये गीता में कहा। आगे चलते हैं। अधिशिंग स्थासाम कर्म, अधिशी अधिष्ठाध्यास धातु के साथ में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे आसनम अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा। हम पहले ही आपको बता चुके हैं अधिशिंग स्थासाम कर्म, अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु हो, शिंग सपने धातु, यद्यपि स्वप्न देखने अर्थ में है पर सोने अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। सा धातु बैठने अर्थ में है, आस धातु भी बैठने अर्थ में ही है। तो अधिशिंग स्थासाम कर्म, इन सब धातुओं के साथ में कर्म संज्ञा हो जाती है। किसकी होती है, जैसे से संबंध हो रहा हो, जैसे आसनम अधिशेते, आसन पर सोता है, आसनम अधितिष्ठति, आसन पर बैठता है, और आसनम अध्यास्ते, कटम अध्यास्ते, कटम अधिशेते, कटम अधितिष्ठति इत्यादि वाक्य बना सकते। कालात् ध्वनोरत्यंत संयोगे, समय और स्थान के दूरवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। 10 दिनानि लिखति, 10 दिन से लिखता है। 5 वर्षानि पठति, 5 वर्ष से पढ़ता है, 5 वर्ष तक पढ़ता रहा। क्रोशम गच्छति, एक क्रोश चला, चलता है ना। आगे लोट लकार पढ़ा हमने, लोट लकार का प्रयोग भी आ गए हैं।
सह पुस्तक वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़े, यहाँ आज्ञा दी जा रही है। वह पुस्तक पढ़े तो सह पुस्तकम पठतु, है ना। तू गाँव को जा, त्वम ग्रामम गच्छ, यही है, ठीक। मैं भोजन कहाँ खाऊँ, ये भी पूछने वाली आज्ञा है ना, कि मैं खाऊँ या ना खाऊँ। तो यहाँ पूछने के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अहम भोजनम खादानी, अहम वदानी, मैं बोलूँ। मैं आसन पर, वह आसन पर बैठता है। सह आसनम अधितिष्ठति, ठीक, अध्यास्ते इत्यादि। वह घर में सोता है। सह गृहम अधिशेते, ठीक। ग्रामम उभयतः जलम अस्ति, गाँव के दोनों ओर जो है वह जल है। विद्यालयम सर्वतः वनम पुष्पाणि सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पुष्प हैं। धिक दुर्जनम, दुर्जन के लिए धिक्कार है। लोकम उपर्युपरि अधोधः अध्यदि ईश्वरः अस्ति, जो लोक है इस लोक के ऊपर ऊपर, है ना, और नीचे नीचे भी जाएंगे तो भी ईश्वर मिलेगा, ऊपर ऊपर जाएंगे तो भी ईश्वर मिलेगा। अध्यदि यानी अंदर अंदर जाएंगे तो भी आपको ईश्वर ही मिलेगा। ईश्वर तो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वासुदेवा जगत सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुधैव कुटुंबकम, ये जो हैं वाक्य हैं हमारे, तो कि सब नारायण में ही समाहित हैं। सभी जितने भी इस संसार में जो भी माया दिख रही है, सब नारायण का ही प्रतीक है। जो भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, संज्ञाएं हैं, सब नारायण के ही में समाहित हैं। आगे क्रोशम चलतु, एक क्रोश चलो। दिनेश पुस्तक पढ़े, दिनेशः पुस्तकम पठतु, ये आप वाक्य बना लीजिएगा। वही लोट लकार का प्रयोग है। धर्म, यहाँ पर धर्मम बिना प्रयोग कर सकते हैं। धर्मम अंतरेण न सुखम नास्ति। आगे चलते हैं। त्वम पुष्पाणि पश्यतु, यहाँ दिक्कत क्या हो गई, त्वम के साथ जो कर्ता है वो कर्ता किसका है, प्रथम पुरुष का है। इसको होना किसका चाहिए था, मध्यम पुरुष का। इसीलिए यहाँ पर त्वम पुष्पाणि पश्य ऐसा सही होना चाहिए। और एक और दिक्कत है यणी और नी वाली, यहाँ णी है यहाँ नी है, ठीक, इसको सुधारना है। आगे नगरस्य उभयतः, षष्ठी का प्रयोग नहीं करना है। उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए द्वितीया का प्रयोग करना है। आगे लोकस्य उपर्युपरि, लोक के ऊपर ऊपर, तो लोकम ऊपर ऊपरी, ऐसा उपर्युपरि ऐसा प्रयोग सही रहेगा। धर्मस्य अंतरेण, धर्म के बिना ये षष्ठी प्रयोग नहीं हो सकता। अंतरेण के योग में द्वितीय तृतीया पंचमी होती है, इसलिए द्वितीय तृतीया पंचमी का प्रयोग करें, सही रहेगा। आगे आसन यदि तिष्ठति, आसन पर बैठता है। यदि तिष्ठति होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अधि उपसर्ग लग गया, आदि सिंहस्थासाम कर्म सूत्र आ गया, इसलिए आसनम अधितिष्ठति। अब ये कुछ नियम है कि दो में जो का खग्गा है उनको बहुवचन में बनाना है, और खा के पूरे रूप लिखो। ज्ञान धन कार्य आसन वर्ष दिन फल पुस्तक, इन सब के शब्द रूप लिखना है, याद करना है। लोट लकार के पूरे रूप आपको लिखना है, याद करना है। वद लिख गम वद दृश्य यस्था पा कथ भक्ष खाद धाव क्रीड चल, पा मतलब पिव धातु, पीने अर्थ वाली। फिर कुछ वाक्य बनाने हैं। उभयतः सर्वतः अंतरा अंतरेण अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते इत्यादि वाक्यों के साथ, सरल ही हैं। जो हमने पढ़ा उसी के वाक्य बनाना है। अब ग्रामम उभयतः जलम, अथवा विद्यालयम उभयतः जलम, माम उभयतः जलम, जो भी आपको उचित लगे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र हैं। और विद्यालयम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति, विद्यालय की चारों ओर पुष्प हैं। अथवा माम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति, और त्वाम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति। अथवा भवन्तम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति, भवतीम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। रमेशम सर्वतः, जिसके चारों ओर फूल हैं वहाँ बता सकते हैं, जहाँ नहीं है वहाँ क्या कहेंगे आप। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, और किसके बिन सुख नहीं है। गृहम अंतरेण न सुखम, है ना। दूरवाणीम अंतरेण न सुखम, दूरवाणी के बिना भी सुख नहीं है। और ये गंगाम च यमुना, गंगाम यमुनांच अंतरा प्रयाग, है ना, इन दोनों के बीच में प्रयाग है, इसलिए उनका ही प्रयोग कर सकते हैं। अब कटम अधिशेते, कट पर सोता है, कट मतलब चटाई पर सोता है। और कटम अध्यास्ते, कट पर बैठता है, आसन पर बैठता है। और क्या कहते हैं, चटाई कहते हैं कट के लिए, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जो आपकी शंका है, समस्या है, प्रश्न है, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो आपको कार्य दिया गया है वो सब आपको करना ही है। और लकार इत्यादि जो भी आपको दिए हैं वो सब पढ़िएगा, आगे जाकर आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो समस्या बनी रहेगी, धीरे धीरे विषय गंभीर होते जाएंगे, आप लोग समझ नहीं पाएंगे।
इसलिए अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।